हेलो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल एग्रीकल्चर की बुक है अरूप कात्यायन जी की, उसका जो है सीरीज हम लोगों ने चला रखा है। कल जो है 1 से लेकर 5 पेज तक हुआ था। आज जो है सेकंड लेसन है। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया, सस्यन प्रणाली एवं सस्यन क्रम। कहने का मतलब है कि क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बाद पहली जो है हेडिंग है, उसका नाम है चल खेती। चल खेती, चल खेती जिसको स्थानांतरित खेती और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग खेती भी कहते हैं। चल खेती क्या भैया? चल खेती को स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड झूमिंग खेती भी कहते हैं। आगे चलते हैं भैया। स्थानांतरित खेती जनजाति लोगों के द्वारा जंगली क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह स्थानांतरित खेती अथवा चल खेती है वह जनजातीय लोगों के द्वारा, जो कि वनों में रहने वाले लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। जंगल के किसी क्षेत्र को जलाकर साफ कर किया जाता है। ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं और उस जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है। तो वही है, कहने का मतलब जो जनजाति है जो जंगलों में रहती है वहाँ जंगलों में उस क्षेत्र को जलाकर उस पर कृषि का कार्य करती है। कृषि कार्य के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है। अब भैया जंगल इन्होंने साफ किया तो केवल एक ही फसल उगा रहे हैं वर्ष दर साल भर। अगर चावल उगा रहे हैं तो पहले साल चावल, दूसरे साल भी चावल, तीसरे साल भी चावल। कहने का मतलब लगातार जो है ये केवल चावल ही उगा रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे मिट्टी की उत्पादकता में कमी आ जाती है। अब भैया जैसे आप लगातार कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, इसके बाद अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वैसे अगर आप किसी एक पार्टिकुलर भूमि पर एक ही फसल उगा रहे हैं वर्ष दर वर्ष, तो उसकी उत्पादकता में जाहिर सी बात है कि कमी होगी जरूर। तब ये लोग क्या करते थे? वे लोग इस जगह को छोड़कर अन्य जगह जाकर पुनः जंगल का साफ कर खेती शुरू करते थे। अब भैया वर्ष दर वर्ष जब भूमि की उर्वरता घट जाती थी, जब एक फसल लगा रहे हैं वर्ष दर वर्ष भूमि की उत्पादकता जो घट जा रही है, तो क्या कर रहे हैं? उस जगह को छोड़कर अन्य जगह चले जा रहे हैं, वहाँ पर भी वही क्रिया कर रहे हैं, जंगलों को साफ करके जला रहे हैं, इसके बाद वही खेती करते हैं जिसको हम चल खेती कहते हैं। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का एक डायलॉग है कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। वैसे ये लोग भी हैं, जब यहाँ की जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हुई, दूसरी भूमि खोजने में लग जाते हैं और जंगलों को साफ करके वहाँ पर भी प्रति वर्ष दर वर्ष एक ही फसल लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। ऐसी खेती में एक प्रकार की फसल मुख्यतः चावल प्रत्येक वर्ष उगाई जाती है। पहले बताया नहीं आपको, केवल राइस उगा रहे हैं तो राइस उगाएंगे। तो कहने का मतलब ये प्रति वर्ष क्या उगाते हैं? केवल चावल ही उगाते हैं। वर्ष दर वर्ष फसल निश्चित होती है, चावल निश्चित है भाई, चावल ही उगाएंगे। लेकिन जमीन बदल जाती है, अर्थात निश्चित फसल अनिश्चित भूमि पर उगाई जाती है। यानी मतलब भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो गई तो उगाएंगे चावल ही, भले ही जगह चेंज कर दें उगाएंगे लेकिन चावल ही। तो चावल ही उगाएंगे भले जगह चेंज कर दें, ठीक है। भूमि के बदलाव के कारण इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे क्या कहते हैं भैया? यही फेरबदल। जब उर्वरता जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो गई तो आपने जो है खेत को ही बदल दिया, तो इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसे झूमिंग या झूम खेती भी कहते हैं। कुछ हद तक इसे लैंड रोटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड रोटेशन भी कहा जाता है। स्थानांतरित खेती प्रारंभिक खेती का परिचायक है और इससे भूक्षरण को बढ़ावा मिलता है। अब भैया लगातार आप जब उनको काट रहे हैं और एक ही फसल भी लगा रहे हैं तो जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम होगी। वनों की कटाई से जो है भूक्षरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आप डायरेक्टली वनों को काट कर ही इस खेती को करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भैया भूक्षरण तो होगा ही। आगे भैया, इसका प्रचलन मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों
मध्य प्रदेश, बिहार का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के अन्य पठारी क्षेत्रों में आज भी है। कहने का मतलब इसका प्रचलन भैया भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार का छोटा नागपुर है, पठारी क्षेत्र है, भारत के अन्य पठारी क्षेत्रों में इसका प्रचलन आज भी है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या है भैया? सस्यावर्तन एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों की क्रमिक खेती या एक निश्चित क्रम में फसल की परती जमीन की खेती फसल चक्र कहलाती है। कहने का मतलब भैया क्या है, एक भूमि मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि में, जैसे आप धान है, धान 6 महीने का जो है प्लांट है तो उसको 6 महीने लगा लिए। इसके बाद क्या किया, गेहूँ लगा लिए। गेहूँ जो है 3 से 4 महीने का प्लांट है। इसके बाद मूंग लगा लिए जो कि जायद की है। तो कहने का मतलब साल भर में हम खेत को जो है खाली नहीं छोड़ते हैं, साल भर में हम उस पर फसलें लगातार करते हैं। वो क्या था, वहाँ पर केवल एक ही फसल बोएंगे, वो प्रतिवर्ष बोएंगे। और ये क्या है, क्रॉप रोटेशन, इसमें जो है प्रतिवर्ष हम जो है निश्चित क्रम फसलों को बोते रहते हैं। जैसे उदाहरण है चावल, चावल के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद मूँग। ठीक भैया। चावल पहले बोए, चावल कौन सी ऋतु की फसल है, तो चावल खरीफ ऋतु की फसल है, फिर गेहूँ, रबी, मूँग, जायद। ठीक है। इस ऋतु की फसल है तो प्रतिवर्ष हम जो है खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 2021-22 कृषि वर्ष में गेहूं के बदले सरसों तथा मूंग के बदले मिर्च उगाया गया, अर्थात व्हीट इज रोटेटेड बाई मस्टर्ड एंड मूंग बाई चिली। कहने का मतलब मूंग के बदले क्या लगाया गया, मिर्च लगाया गया, गेहूं के बदले सरसों लगाया गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरसों भी तो रबी की फसल है। ठीक है। मूंग भी, मिर्च जो मिर्च भी जो है ये जायद ऋतु की फसल है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र में वर्ष दर वर्ष भूमि निश्चित होती है। फसल चक्र में जो क्रॉप रोटेशन अपन लोग अपनाते हैं उसमें वर्ष दर वर्ष भूमि निश्चित होती है, और उसमें जो था जूमिंग कल्टीवेशन में भूमि अनिश्चित होती है। जैसे उर्वरता शक्ति कम हुई तो दूसरा भूमि खोज लेंगे। ठीक है, वहाँ पर करने लगेंगे। लेकिन फसल बदलती रहती है, इसमें फसल बदलती रहती है। उसमें क्या था, केवल एक ही फसल बोएंगे। उचित फसल चक्र से न सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है बल्कि उन्नत भी हो सकती है। कहने का मतलब जब आप जो है साल भर में 3 फसल खेत में लेंगे तो उससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फसल चक्र भी बना रहता है और उन्नत उत्पादन भी होता है। आगे जहाँ झूम खेती भूक्षरण को बढ़ाता है वहीं फसल चक्र इसे रोकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, भूक्षरण को बढ़ाता है क्योंकि पेड़ पालो जो है कट जाते हैं और भूक्षरण होने लगता है। और ये क्रॉप रोटेशन जो है, ये क्रॉप रोटेशन भूक्षरण को रोकता है और भू आर्द्रता को सुरक्षित रखता है, अर्थात फसल चक्र झूम खेती के विरुद्ध कार्य करता है या विपरीत होता है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र का संतुलित कार्यक्रम साल भर रोजगार प्रदान करता है और आय को स्थिर रखता है। जब आप साल भर में आपका खेत खाली नहीं रहेगा, आप उसमें कुछ न कुछ हमेशा बोए ही रहेंगे, तो आपको रोजगार भाई प्रदान करता रहेगा और आय को स्थिर रखेगा। आगे है उचित फसल चक्र आधुनिक वैज्ञानिक खेती की कुंजी है। उचित फसल चक्र का तात्पर्य है कि भूमि की उत्पादन क्षमता बरकरार रखते हुए अधिकतम पैदावार मिले। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इसी को क्या कहते हैं, इको फार्मिंग कहते हैं। आगे भैया बढ़ते हैं। टिकाऊ खेती के उदाहरण तब आई जब व्यावसायिक कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी एवं रसायनों के अधिकतम प्रयोग के बावजूद उत्पादन स्तर में वृद्धि रुक सी गई तथा फूड चेन में भी इन रसायनों का अवशेष मिलने लगा। टिकाऊ खेती कब आई भैया, जब व्यावसायिक रूप से कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी मतलब के द्वारा अत्यधिक रसायनों का प्रयोग होने लगा। रसायनों के प्रयोग से जो है फूड चेन मतलब दानों में भी उसका रसायनों का इफेक्ट देखने को मिलने लगा। तो भैया क्या आई, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल फार्मिंग आई। इसको इको फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक भैया। आगे है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर
एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब टिकाऊ खेती के जो है उद्देश्य क्या क्या हैं। टिकाऊ खेती के उद्देश्य क्या हैं? पहला है सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर लो लेवल, कहने का मतलब आप जब जो है इसमें, कहने का मतलब इसमें जो है आप इनपुट क्या करेंगे, इनपुट आप कम करेंगे, ठीक है। टू सस्टेन लाइफ एंड फुलफिल फैमिली नीड, यह अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनपुट हो लो लगता है और आउटपुट भी लो ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो खेती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर लो लेवल इक्विलिब्रियम, इसमें जो है आप केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें इनपुट भी लो लगता है और आउटपुट भी लो ही मिलता है। अगला है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग हाई लेवल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या टू ऑब्टेन हाई इनकम, ये अत्यधिक आय प्राप्त करने की खेती की जाती है। इसमें जो है इनपुट हाई लगता है और हाई आउटपुट भी प्राप्त होता है, ठीक भैया। आगे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि न्यूट्रल अथवा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। इसमें लो इनपुट किया जाता है और हाई आउटपुट प्राप्त होता है। जो टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम नेचुरल अथवा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको पर्यावरणीय संतुलन दशाओं को देखकर इस पर खेती की जाती है, जिसमें हम इनपुट कम करते हैं लेकिन हमारा मुनाफा जो है, उत्पादन जो है हाई होता है, ठीक भैया। आगे है यह खेती की ऐसी प्रणाली है, टिकाऊ खेती कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन निर्वाह पद्धति की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये वर्तमान में चल रही पीढ़ी की जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तथा आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की सोच कर खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता पर भरपूर ध्यान रखता है। प्राकृतिक खेती इसका प्रथम उदाहरण है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रथम उदाहरण कौन है? प्राकृतिक खेती है, ठीक भैया। आगे है इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग, इसको जो भैया क्या क्या हम लोग कहते हैं, इसे हम इकोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक भैया, इको फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पर्माकल्चर भी कहते हैं। टिकाऊ खेती को या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम पर्माकल्चर भी नाम देते हैं। इस जो है क्वेश्चन बार पूछता है कि पर्माकल्चर क्या है, पर्माकल्चर क्या है, पर्माकल्चर क्या है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है, टिकाऊ खेती का एक उदाहरण है या टिकाऊ खेती ही कहते हैं। इको फार्मिंग इकोलॉजिकल फार्मिंग का तात्पर्य पर्यावरण को ध्यान में रखने से है। ऐसी खेती में पोषक तत्व प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मुख्य स्रोत कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। टिकाऊ खेती जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसको हम जो है पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए हम इसे जो है कार्बनिक खेती भी कहते हैं। टिकाऊ खेती में खाद, क्रॉप प्रोसेसन यानी कि सत्यावर्तन तथा न्यूनतम कर्षण मिनिमम टिलेज का प्रयोग होता है, यानी कि कम से कम हम जो है इसमें प्रयोग करते हैं। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री बहुस्तरीय खेती जिसे मल्टी लेवल कल्टीवेशन कहते हैं, समन्वित पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, इसके विभिन्न अभिन्न अंग हैं, ठीक भैया। टिकाऊ सस्टेनेबल शब्द से तात्पर्य किसी प्रक्रिया के ऐसे गुण से है जो अनंत समय तक स्थिर रहे तथा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का दोहन इस प्रकार किया जाए ताकि प्रकृति के पुनरुत्पादन तथा नवीकरण की प्रक्रिया बाधित न हो। कहने का मतलब सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है वो इस तरह से किया जाता है कि जो प्राकृतिक जो है संसाधन है उसका दोहन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा हो, जिससे उसका जो है कोई हानि ना पहुंचे, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं सस्यन प्रणाली। तो सस्यन प्रणाली क्या है? सस्यन प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक भैया। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब होता है तत्वों या अवयवों का एक ऐसे समूह से है जो आपस में अंतर क्रिया करते हैं। सिस्टम कहता नहीं, सिस्टम का मतलब जो है दो लोग आपस में क्रिया करेंगे तभी सिस्टम बनेगा।
और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो लोग हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सस्तन प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब निम्न तरह से लगाया जा सकता है, जिनमें से पहला है पहला भैया, किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया सस्तन क्रम तथा इसका प्रबंधन सस्सल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब कहने का मतलब भैया है, किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया सस्तन क्रम। किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया सस्तन क्रम एक क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है और इसका प्रबंधन ही सस्तन प्रणाली कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम बराबर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। कहने का मतलब यदि आप क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं तो उसके लिए क्रॉपिंग पैटर्न जो कि सस्तन क्रम है इसको ध्यान में रखता है, इसका प्रबंधन भी कैसे किया जाए ये सब ध्यान रख के क्रॉपिंग सिस्टम किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि क्रॉपिंग सिस्टम का जो है सूत्र बताइए या कि फार्मूला क्या है, तो क्रॉपिंग सिस्टम बराबर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट होता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। यह स्थान और वातावरण के बदलने से बदल जाता है। यदि आप स्थान चेंज करते हैं तो बदल जाएगा, वातावरण भी चेंज होगा तो भी बदल जाएगा। अर्थात यह स्थान विनिष्ठ या लोकेशन स्पेसिफिक होता है। यह कैसा होता है? लोकेशन स्पेसिफिक होता है। आगे है बी, यह किसी फार्म पर प्रयुक्त सस्यन क्रम तथा वहाँ की उपलब्ध तकनीकी संसाधन और अन्य उद्यमी के परस्पर अंतरक्रिया को सस्यन प्रणाली कहते हैं। अब है भैया सी क्या कहता है कि फसल उत्पादन के सभी अवयवों, जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों तथा इनकी आपसी संबंध और वातावरण के साथ समाविष्ट होना ही सस्यन प्रणाली है। कहने का मतलब जो फसल उत्पादन के जो सभी अवयव हैं उनका आपसी संबंध और वातावरण के साथ मिलन होना ही सस्यन प्रणाली है। ठीक भैया, आगे हैं। किसी भूखंड पर निश्चित समय हेतु फसलों का व्यवस्था क्रम तथा मृदा प्रबंधन क्रियाएं एवं अन्य प्रबंधन का आपसी संबंध सस्यन प्रणाली कहलाता है। तो यहां तक हो गया भैया। आगे है सस्यन प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सभी संसाधनों तथा भूमि, जल, सौर विकिरणों का समुचित उपयोग करना है। कहने का मतलब जो हमें प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, सूर्य के प्रकाश विकिरण, ये सब का जो है समुचित उपयोग करना है और लिमिट कम मात्रा में उपयोग करना है, जिससे उत्पादन स्तर को स्थिर में रखते हुए कैसे अधिकतम अभिष्ट उत्पादन ले सकते हैं, इसी का अध्ययन यहाँ किया जाता है। कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन का कम उपयोग करके हम जो है अच्छे मात्रा में उत्पादन ले सकें, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? हम क्रॉपिंग सिस्टम में करते हैं। आगे बढ़ते भैया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि में उत्पादन स्तर दो तरह से बढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल मतलब जिसको आप व्यवसायिक भी कर सकते हैं और परंपरागत भी कर सकते हैं। इसमें उत्पादन स्तर दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। पहला है कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके कहने का कृषि क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो है भूमि में वृद्धि करके, और दूसरा है फसल की इकाई क्षेत्र में उत्पादन अर्थात उत्पादकता बढ़ाकर। या तो आप भूमि बढ़ाइए या फिर उसी भूमि में आप कई तरह की फसलें लगाइए। ठीक भैया, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? लेकिन आधुनिक कृषि में इसके अलावा दो आयाम जोड़े गए। आधुनिक कृषि जो है वर्तमान में जो चल रही है इसमें क्या जोड़ा गया? इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर पर यूनिट टाइम क्या है? इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर, और दूसरा है इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर। कहने का मतलब है तो आप खेत को बढ़ा दीजिए या फिर जो है उसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दीजिए, ऐसी किस्म लगाइए जिससे उत्पादन क्षमता ज़्यादा मिले, या फिर जो है उसके स्थान को बढ़ा दीजिए जो कि उस स्थान पर लगाने से उत्पादन की मात्रा जो है अधिक बढ़े। ठीक भैया, आगे चलते हैं। परंपरागत कृषक अपने सामाजिक आर्थिक दशा तथा पर्यावरणीय परिवेश में उत्पादन स्तर को स्थिर रखने के लिए फसलों का मिश्रण तथा फसल चक्र का विकास कई वर्षों पर अनुभव के आधार पर विकसित कर चुके थे। परंपरागत सस्यन प्रणाली वर्ष भर चल रहे ट्रायल एंड एरर द्वारा प्राप्त अनुभव का परिणाम थी, जबकि आधुनिक सस्यन प्रणाली कृषि अनुसंधानों की देन है। आधुनिक वैज्ञानिक सस्यन प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम के 3 आधार स्तंभ बनाए गए। जो है आधुनिक जो इस समय चल रही है आधुनिक वैज्ञानिक सस्यन प्रणाली के 3 आधार बनाए गए। कौन कौन से आधार हैं? पहला है जीनोटाइप अर्थात बीज की आनुवंशिक
संरचना, जीन कहने का मतलब जीन मतलब अंदर आनुवंशिक संरचना। अब बुआई की ज्योमेट्री ऑफ प्लानिंग की बुआई का क्या अर्थ है, कौन कौन सी फसल का बोना है, ठीक है, ये सब क्या है जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के जो है स्तंभ है, ठीक है। अब इसमें है भू सतह पर वितरण का आकृतीय ढंग, आप जो है भूमि पर किस तरह प्लांटिंग करते हैं उसका जो है आपको पास ढंग होना चाहिए, ये है। और दूसरा है प्रत्येक पौधे का को प्राप्त क्षेत्र स्थान, प्रत्येक पौधे के लिए कितना उसके लिए स्थान चाहिए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। आगे है बुआई की आकृति, बुआई की आकृति वृत्तीय, आयताकार, वर्गाकार या घनाभ हो सकती है। चाहे तो आप बो रहे हैं या तो आप जो है रेक्टेंगुलर एंड क्यूबिडाइल में बोते हैं, या आकृति पादप संख्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती है। क्यूबिडोलियल पैटर्न में पौधे की संख्या अधिकतम होती है। पादप जो है संख्या, प्लांट पॉपुलेशन की संख्या इस तरह दी जा सकती है। प्लांट पॉपुलेशन की संख्या किस तरह दी जा सकती है, पहला एक निश्चित इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या कि इतने क्षेत्र में जो इतने ही पौधे लगाने हैं। दूसरा प्रत्येक पौधे को प्राप्त क्षेत्र के आकार पर कि ये पौधे जो हैं उनके लिए इतना आकार निश्चित है, उतने ही आकार लगेंगे, और जो है या फिर उनके द्वारा जो साइज अब एरिया अवेलेबल, कितने साइज अवेलेबल उस अनुसार जो है फसलों को या पौधों को लगाया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा भैया है प्रबंधन, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसमें फसलों उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं आती हैं। सस्सन प्रणाली के लिए प्रबंधन का अर्थ है समय तथा फैलाव में फसलों का व्यवस्था क्रम एवं प्रकार, ठीक है। दूसरा है प्रजाति का चयन, कौन सा प्रजाति करना, आप गलत प्रजाति नहीं चयन कर रहे हैं। तीसरा है फसल उगाने तथा लगाने की विधि, आपको जो फसल लगा रहे हैं उसके पास आपको विधि है कि नहीं है, आपको आता है लगाने की नहीं आता, ये सब विधि आपको आनी चाहिए। चौथा है पीड़क प्रबंधन तथा कटाई, पीड़क जो इंसेक्टिसाइड लगते हैं उसके लिए कौन सी दवा लगती है, उसके लिए हम कौन से मैनेजमेंट करें, तथा कटाई के लिए आपके पास विशेष जो है जानकारी होनी चाहिए कि किस समय पर कटने के लिए पुष्प जो है या फ्लावर या प्लांट जो है कटने के योग्य हो चुका है, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे है क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि सस्यन क्रम। सस्यन क्रम क्या है, सस्यन क्रम है भैया, सस्यन क्रम का अर्थ है निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। सस्यन क्रम का अर्थ निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है, किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सस्यावर्तन सस्यन क्रम कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सस्यावर्तन यानी कि एक निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए हेक्टेयर खेत है, उसमें आप किस तरह से फसलों को लगाते हैं वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। किस पैटर्न में लगाते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, यानी कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसाइड बाई ए मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इन अ गिवन एरिया ऑफ लोकलिटी, यानी कि लोकल जो है इस तरह से आप जो है एक हेक्टेयर में कौन कौन सी फसल लगाते हैं, कौन बताता है, ये क्रॉपिंग पैटर्न बताता है। ठीक भैया है। दूसरा है समय तथा फैलाव में फसलों का व्यवस्था क्रम एवं प्रकार, ही सस्यन क्रम है। तीसरा है किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों या फसल एवं प्रति का वार्षिक क्रम और फैलाव वितरण व्यवस्था। और चौथा है किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में विभिन्न फसलों को उस क्षेत्र का प्राप्त भाग सस्यन क्रम दर्शाता है। ठीक भैया, कहने का मतलब यह है कि आपके पास यदि एक हेक्टेयर क्षेत्र है तो आप उस पार्टिकुलर क्षेत्र में कौन सी फसल जो है उसके प्रत्येक भाग में कौन कौन सी फसल लगाएंगे, यानी कि हेक्टेयर को 5 भाग में बांटकर प्रतिवर्ष जो है उसमें अलग अलग फसलें उगाना ही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अगला है फार्मिंग सिस्टम। क्या है भैया, अगला है फार्मिंग सिस्टम। चलिए फार्मिंग सिस्टम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों या फार्म पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा भूधारण प्रणाली के आधार पर कृषि का संगठन करने की प्रणाली को कृषि प्रणाली कहते हैं। कृषि प्रणाली फार्म उद्यमों यथा सस्यन प्रणाली, डेयरी उद्योग, मछली पालन, मधुमक्खी उद्योग, वानिकीकरण इत्यादि का समुचित समग्रता प्रदर्शित करती है। सस्यन प्रणाली कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मिंग सिस्टम है वो किसी देश की, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, ठीक है, ये सब जो है किस सिस्टम या किस तरह कर रहा है वो क्या बताता है, वो फार्मिंग सिस्टम वहाँ की जो है फार्मिंग सिस्टम बताती है। ठीक भैया, आगे है
मिक्स्ड फार्मिंग। आगे क्या है भैया, आगे है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ मछली पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन भी किया जाता है और किसानों को आवश्यकताओं का संतुलन मुख्य उद्देश्य होता है। मिश्रित खेती कहलाता है। कहने का मतलब मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। इसके जो है मीनिंग से ही पता लग रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिलाकर मतलब आप जो है फसलों को भी उगाइए, उसके साथ साथ डेयरी काम कीजिए, मछली पालन करिए, मधुमक्खी पालन भी करें, तो किसके अंतर्गत आता है? ये मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग के फसल उत्पादन के साथ साथ डेयरी उत्पादन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। मिक्स्ड फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। जीविकोपार्जन यानी कि आप मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्रॉप उगा रहे हैं, क्रॉप से जो है आपका जो है संपूर्ण जो है खर्चा वर्चा नहीं निकला, तो आप क्या करेंगे? डेयरी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आता है। यही कह रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन, आप जो है जीवन यापन के लिए आप मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। जबकि कृषि प्रणाली का पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़े बिना अधिकतम आय प्राप्त करना है। जबकि कृषि प्रणाली का पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़े बिना अधिकतम आय प्राप्त करता है। आगे है भैया क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम क्या है? किसी फार्म पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों में फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास न हो और उत्पादन भी अधिकतम मिले। शस्य योजना यानी कि क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। कहने का मतलब निश्चित अवधि पर किसी खेत में उसकी उर्वरा शक्ति का हानि ना हो, जिससे उसकी उत्पादकता बनी रहे, ये फसल उगाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? शस्य योजना, यानी कि आप जिस तरह योजना बनाती हैं कि जिससे हमारे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब क्रॉपिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। जितने वर्ष का फसल चक्र होगा उसको लागू करने के लिए फार्म पर उतने ही खेतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण, 1 वर्षीय फसल चक्र के लिए 1 खेत, 2 वर्षीय फसल चक्र के लिए 2 खेत और 4 वर्षीय की फसल के चक्र के लिए 4 खेतों की आवश्यकता होगी। तो बताया नहीं भैया कि आप अगर एक फसल लगा रहे हैं 1 वर्षीय है तो उसके लिए 1 खेत, दूसरी 2 फसल लगा रहे हैं जो कि दूसरी 2 वर्षीय है तो उसके लिए 2 खेत, 4 वर्षीय फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए 4 खेत की आवश्यकता होनी चाहिए और उसे हर फसल हर वर्ष लेनी होती है। ठीक भैया, आगे है दूसरा क्या कह रहा है कि एक फसल चक्र के अंतर्गत आने वाले सभी खेतों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। कि आप एक फसल चक्र, जैसे मान लीजिए कि आप धान उगा रहे हैं तो धान के अंतर्गत आप केवल धान ही बोएंगे, जितने क्षेत्रफल में आपको खेती करना हो केवल धान ही बोएंगे, क्योंकि फसल चक्र की प्रत्येक फसल का हर समान क्षेत्रफल में रखना होता है। कहने का मतलब है कि आपके पास 3-4 खेत है और जो है आप केवल फसल चक्र में धान उगा रहे हैं, तो 1 वर्षीय खेतों के लिए फसलों के लिए आप पार्टिकुलर खेत में केवल एक ही क्रॉप लगाएंगे। वो किसके अंतर्गत आता है? क्रॉपिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। विभिन्न फसल चक्रों के अंतर्गत आने वाले खेतों का क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, परंतु एक फसल चक्र के अंतर्गत सभी खेत समान क्षेत्रफल के होने चाहिए। यदि आप क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो जो है जितने भी खेत हैं सब समान क्षेत्रफल वाले होने चाहिए। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस रोपण, सोल क्रॉपिंग, सॉलिड प्लांटिंग। ठोस रोपण को हम क्या क्या कहते हैं? सोल क्रॉपिंग कहते हैं एंड सॉलिड प्लांटिंग भी कहते हैं। एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो, ठोस सस्यन कहलाता है। यानी कि शुद्ध फसल उगाना निश्चित समय में निश्चित स्थान पर एक ही फसल उपजाना जो कि समान घनत्व पर शुद्ध हो, जो कि उत्पादन भी शुद्ध हो, तो क्या कहलाता है? ठोस रोपण। यानी कि जिसे आप जो है गाजर लगा दिए तो आपको कंफर्म है कि गाजर लगाए हैं तो गाजर प्राप्त होगी, उसमें जो है कितने भी हानि होगी लेकिन हमको जो है मुनाफा जरूर मिलेगा। तो किसके अंतर्गत आती है? आप ठोस रोपण के अंतर्गत आती है। यह अंतरा सस्यन क्रॉपिंग का विपरीत होता है। कहने का मतलब ये जो इंटर क्रॉपिंग की जाती है उसका जो है उल्टा होता है। ठीक भैया,
आगे है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या है? मोनोकल्चर की बात कर लेते हैं। मोनोकल्चर किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बार बार खेती, एकल खेती। मोनोकल्चर जैसे राइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी मोनोकल्चर कहा जाता है। ऐसी खेती में सस्यन सघनता क्या होता है? हमेशा 100% होती है। कहने का मतलब एक ही फसल में लगभग केवल राइस आप वर्ष भर केवल क्या लगा रहे हैं? राइस लगा रहे हैं, तो किसका उदाहरण? मोनोकल्चर एक जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उदाहरण है, जिसकी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रॉपिंग क्या है? एकल सस्यन। मोनोक्रॉपिंग एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना एकल सस्यन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है, तब इस प्रकार की खेती को एकल सस्यन कहते हैं। इसमें सस्यन सघनता हमेशा 100% होती है। कहने का मतलब आप एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगा रहे हैं, केवल क्या उगा रहे हैं? राइस उगा रहे हैं, तो इसकी जो है सस्यन सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी? हमेशा क्या रहेगी? 100%। क्योंकि भाई आप साल में केवल एक ही फसल उगा रहे हैं, वो भी राइस उगा रहे हैं, तो जो है खेत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? 100% हमेशा होगी। आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब शब्द आ गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो क्रॉपिंग जान लेते। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या गुणे 100। एक वर्ष में मान लीजिए आप 3 फसल उगा रहे हैं, तो गुणे 100 कीजिए, आप जो है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300 प्राप्त होगी। अगर आप केवल एक वर्ष में एक ही फसल उगा रहे हैं, तो आपकी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी केवल 100 ही प्राप्त होगी। वर्तमान में 155.9% जो है भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। ये भैया ये है गलत, ये गलत। ठीक है, वर्तमान में कितनी है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? वर्तमान में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 155.9% है। किसकी? भारत देश की 155.9% है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के प्रकार या क्रॉपिंग सिस्टम के प्रकार। पहला है मोनोक्रॉपिंग, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मोनोक्रॉपिंग क्या है? मोनो का मतलब एक ही फसल उगाया जाता है, और मल्टीपल का मतलब बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं एक साथ। मोनो का मतलब केवल एक ही फसल, पीछे पड़ चुके हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब बहुत सारे फसल एक साथ उगाए जाते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग बहुफसली खेती कहते हैं इसको। बहुसस्यन या बहुफसली खेती कहते हैं। एक या दो के बजाय भूमि का सघन रूप में व्यवहार करके साल भर 3 या 4 फसलें उगाई जाती है। मोनोक्रॉपिंग क्या था? उसमें केवल वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, और इसमें क्या है? वर्ष भर में कम से कम 3-4 फसलें उगाई जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? बहुसस्यन यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें सस्यन की गहनता समय और स्थान दोनों आयामों में होती है। समय गहनता का तात्पर्य एक ही वर्ष में कई फसलों के उत्पादन से है, और स्थानीय गहनता का अर्थ किसी निश्चित समय में एक ही खेत में कई फसलों की उपज लेना ही हमारे देश में बहुफसली खेती करने में मुख्य समस्या सिंचाई का निरंतर तथा दीर्घकालीन प्रजाति का बहुतायत है। कहने का मतलब भैया क्या है? कहने का मतलब ये है कि बहुफसली खेती जो है, इसमें हम बहुफसली खेती जो है इसमें हम एक ही खेत में कई फसल की उपज लेते हैं, और वह दर वर्ष हम जो है एक वर्ष में 3-4 फसल भी उत्पादन करते हैं। ठीक भैया, ये क्या है? ये मल्टीपल क्रॉपिंग है। आजकल बहुसस्यन की परिभाषा में एक नया आयाम जोड़ा गया है, मृदा उर्वरता को बनाए रखना। कहने का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग उसको भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना भी जोड़ा गया है। अतः बहुफसली खेती को अब इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार? मृदा उर्वरता को नष्ट किए बिना साल भर एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुसस्यन कहलाता है। कहने का मतलब मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे। आप चाहे वर्ष में 1-2 चाहे 3-4 फसलें उगाइए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रकार। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है इंटर क्रॉपिंग, दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा है सतत क्रॉपिंग, चौथा है रिले क्रॉपिंग या अनुपद सस्यन या असतत सस्यन।
ये बहुसंस्करण या मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रकार हैं, जिसमें से पहला है इंटर क्रॉपिंग। पहला क्या है? इंटर क्रॉपिंग है। चलिए भैया इंटर क्रॉपिंग जान लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या है? एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित अनुपात में उगाने की कृषि कला को इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। कहा जा रहा है कि एक साथ एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित दूरी पर, जैसे आप जो है सरसों लगा रहे हैं, सरसों में मसूर बो रहे हैं, तो एक निश्चित दूरी पर दो या दो से अधिक फसल को, दो फसल सरसों मसूर हो गया, दो फसल हो गया, निश्चित अनुपात में उगाने की प्रक्रिया या कृषि कला को इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अब जैसे आप जो है क्या कर रहे हैं? गेहूं लगा रहे हैं, किसके साथ? मस्टर्ड के साथ, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा 9:1 होगा। कहने का मतलब 9 जो है 9 लाइन में आप गेहूं बोएंगे, 1 लाइन में सरसों बोएंगे। सेटारिया बो रहे हैं 1.5 ग्राम में, इसका जो पाँच है जो है लाइन सेटारिया बोइए और 1 लाइन 1.5 ग्राम लाल चना बोइए। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सस्य गहनता स्थानायाम में पूरी होती है, यानी कि जो क्रॉपिंग जो है इंटेंसिटी होती है वो किस में पूरी होती है? स्पेस डायमेंशन में। जो खाली जगह होता है उसमें दूसरी फसल बोकर जो है हम पूरी करते हैं। ऐसी फसलें प्रायः उन फसलों के साथ ली जाती हैं जो पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है, जिनमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है। ऐसी फसलों को जो हम इंटरक्रॉपिंग में प्रयोग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? एले क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग एंड पेयर्ड रो क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग तथा मल्टी स्टर क्रॉपिंग अंतराशस्त्र के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब क्या है? आप एक ही खेत में, ठीक है, दो या दो से अधिक फसल एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित दूरी में पर बोते हैं तो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। इंटरक्रॉपिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? एले क्रॉपिंग है, कंटूर क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, स्किप क्रॉपिंग है और पैरेलल क्रॉपिंग भी इंटरक्रॉपिंग के उदाहरण है। ठीक भैया, चलिए इसको प्रमुखता 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है समानांतर सस्यन। समानांतर सस्यन, पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग क्या है भैया? असमान वृद्धि वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतरसस्यन के रूप में उगाने की कला समानांतर सस्यन कहलाता है। अब मेरी बात को समझिए। कह रहा है कि असमान वृद्धि, जैसे आप कोई छोटा है कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, आपस में शून्य, जिसमें जो है प्रतिस्पर्धा नहीं रखती कि जैसे हमको जो यूरिया चाहिए उसको भी यूरिया चाहिए, तो जो सबसे पहले यूरिया पाया गया वो ज़्यादा बड़ा होगा और जो नहीं पाया वो छोटा रहे। ऐसी कोई बात नहीं होगी इसमें ये होगी कि आपस में आप प्रतिस्पर्धा बनाए रखिए, सहयोगिता की भावना बनाए रखिए। उस फसल को उगाया जाता है, उस फसल को पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। इस फसल में कौन कौन सी फसल बोते हैं? जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के साथ क्या बोते हैं? मक्का बोते हैं। कहने का मतलब है कि आप ब्लैक ग्राम बोइए, उसके साथ मक्का बोइए। इसमें मक्का जो है बिग प्लांट है, बड़ा पौधा है, और ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम छोटा पौधा है। इसमें जो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जो छोटा है उसको छोड़ा ही जाएगा, जो बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो बड़ा होगा बड़ा लेगा, छोटा होगा छोटा। इसमें प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार की खेती को हम पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। इस क्रॉपिंग में शून्य प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक भैया, तो आपका हुआ लेसन समाप्त। अब अगले लेसन अगले यूट्यूब वीडियो में करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि भैया अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक भैया, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। और आप लोग जिसके पास बुक नहीं है भैया, बुक ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे तो भी हम पढ़ा रहे हैं तो चलेगा ही, लेकिन आप हमारे साथ जो है बराबर जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो जो पढ़ते रहें भैया, ठीक है। और साथ साथ हमारे साथ हो सकता है तो आप नोट्स बनाते हो, किताब खोले हों सामने रखें और नोट्स भी बनाइए, ठीक भैया। इस तरह है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।